गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, मतलब मैनेजर का कमीशन कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। तो चलिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है, किस तरह से करंट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। इन सभी चीज़ों को पहले मैंने बता चुका है। तो आज चलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैनेजर्स कमीशन के बारे में। तो मैनेजर क्या होता है, ये फॉर्म का जो है एम्प्लॉई होते हैं। ठीक है, मैनेजर्स क्या होते हैं, फॉर्म के एम्प्लॉई होते हैं। तो एम्प्लॉई को जो एक्सपेंसेस पेड करना होता है या बिजनेस के जो रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हमारे चार्ज होते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और इसके बाद जो पार्टनर्स को एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं, मीन्स पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ हम चार्ज करते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन आपका कहाँ चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपका मैनेजर का कमीशन भी चार्ज करने के लिए आया है तो आप छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, और डेबिट में क्या लिखेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन। लेकिन अब मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट जब करना होता है तो वहाँ पे दो पॉइंट्स देता है। एक देता है आपका बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। चलिए समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्या, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन को। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपका बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन मतलब मैनेजर का कमीशन चार्ज करना है लेकिन उसका कमीशन चार्ज करने के पहले, तो उस कंडीशन में जितना भी आपका प्रॉफिट का बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जितना भी प्रॉफिट आपका शो कर रहा है, ठीक है, मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बिफोर, मतलब पहले आप सभी एक्सपेंसेस सभी इनकम्स को चार्ज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट आपका बचेगा बैलेंस, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, यहाँ पे जो रहेगा वो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, ये कब है, जब बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन रहेगा तब। मतलब अगर मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के पहले आपको प्रॉफिट का अगर कमीशन देना है मैनेजर को, तो उस कमीशन में होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा आपका, मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह क्या दे दे आपको, दे दे जो है कि मैनेजर का जो कमीशन है वो आपका आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब मैनेजर को जो कमीशन देना है प्रॉफिट का वो क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन होगा। तो उस कंडीशन में ध्यान समझिएगा कैसे करते हैं। अगर आफ्टर चार्जिंग है, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका प्रॉफिट का बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है। ध्यान समझिएगा, आफ्टर चार्जिंग में क्या हो जाता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब इसका मतलब समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक इमेजिनरी फिगर जिससे कि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, किसी फर्म का प्रॉफिट जो है 22,000 है। ठीक है, कितना है प्रॉफिट, 22,000, और मैनेजर को 10% कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन 10% जो है कमीशन देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। मीन्स प्रॉफिट यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 22,000, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 22,000 इंटू 10/100 मीन्स
यहाँ पे मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा 2200, ये आ जाएगा क्या आपका मैनेजर का कमीशन। ठीक है, ये तो आ गया कब, जब बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन रहेगा तब। और इसी केस में अगर प्रॉफिट होता कितना आपका 22,000, ठीक है, और मैनेजर का कमीशन है 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, तो उस कंडीशन में जब आप मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो भी आपका बैलेंस है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ था 22,000, तो यहाँ करेंगे 22,000 इनटू रेट हो गया 10% अपॉन 100 प्लस रेट। रेट कितना था आपका 10% ही था, तो 10% नीचे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 22,000 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, एक जीरो से कैंसिल कर देंगे, 11 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये 2,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा। यही 2,000 रुपीज़ इनका क्या हो जाएगा मैनेजर का कमीशन हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो मैनेजर का कमीशन जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और इसको हम लोग चार्ज करते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, लेकिन ये चार्ज आपका कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, के डेबिट साइड में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्या करेंगे, डेबिट साइड में इसको हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ मैनेजर के कमीशन का कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं पार्टनर के कमीशन के बारे में। ठीक है, तो पार्टनर का कमीशन समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेशन होगा पार्टनर के कमीशन का। वीडियो में बने रहें साथ में। पार्टनर्स कमीशन, ध्यान से समझिएगा। पार्टनर्स कमीशन में क्या होता है, अब पार्टनर को कमीशन पेड करना है, तो ये तो क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस पार्टनर को पेड किया जा रहा है। तो पार्टनर को कोई भी एक्सपेंस पेड किया जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और मैनेजर कमीशन कहाँ आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स कमीशन आपका कहाँ चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, कहाँ, डेबिट साइड में। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो बिफोर है तो वही रेट अपॉन 100 प्रॉफिट का, और अगर आफ्टर है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दे देता है आपका कि मान लीजिए 2 पार्टनर दिए हुए हैं ए एंड बी। ठीक है, ए और बी 2 पार्टनर दिए हुए हैं। अब इसमें ए को भी कमीशन पेड करना है और बी को भी कमीशन पेड करना है, लेकिन ए को क्या पेड करना है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, एंड बी को पेड करना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन या आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे है सिर्फ ए को क्या करना है, बिफोर चार्जिंग पेड करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जितना आपका प्रॉफिट है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 कर देंगे, जितना कमीशन आएगा वो ए का कमीशन चार्ज कर देंगे। लेकिन बी का कमीशन अगर बोल दिया गया आफ्टर चार्जिंग, तो इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट आफ्टर चार्जिंग में कर देंगे। लेकिन अगर इसमें ये बोला गया कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, या इसका कमीशन ए का कमीशन पेड करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका बी को कमीशन देना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जितना भी प्रॉफिट आया होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए मान लीजिए प्रॉफिट था और ए का कमीशन आ गया कितना 10,000। ठीक है, तो ए के कमीशन को पहले क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग कितना होगा 90,000। ठीक है, अब 90,000 में बी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, क्या आफ्टर चार्जिंग है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये होता 5%, तो क्या कर देते 5 अपॉन 100 प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते, तो ये कितना हो जाता है 90,000 इंटू 5 अपॉन 105।
इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्व करने के बाद जो कमीशन आएगा उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये तो हुआ कमीशन से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करें। और अगर हमारे चैनल के आप लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सकें।